हमारे साथ शौर्य मौजूद है और शौर्य आज लेकर आए हैं वो सेक्टर जहां पर कल बड़ा क्रैश रहा, हाल फिलहाल में बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो शौर्य जी, पहले तो ये बताइए कि आज आईटी सेक्टर को आपने आइडेंटिफाई किया है और आईटी सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 20% से ज्यादा ही करेक्ट हो चुका है ऊपरी जी स्तरों से सेक्टर। सो कहाँ कंफर्ट है, कहाँ डिस्कंफर्ट है, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, आपने आईटी सेक्टर की बात करी है तो आज वो शेयर्स लेके आए हैं जो सबसे महंगे लग रहे हैं और जो सबसे सस्ते लग रहे हैं पी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम कुछ और इंडिकेटर्स ही बताएंगे। अगर उस कंटेक्स्ट में रेफरेंस में देखेंगे तो फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, क्या वो शेयर सही में सबसे महंगे हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले देखिए, जैसे आपने बात कहा आईटी शेयर्स गिर रहा है, तो आईटी अगर सेक्टर की बात करें तो उनके लिए 3-4 हेडविंड्स हैं जो काफ़ी प्रोमिनेंटली प्ले होती हुई नजर आ रही हैं। पहला, जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर कंसर्न्स बने हुए हैं, अब जो है अमेरिका में रिसेशन की बात आ गई है, 40% प्रोबेबिलिटी की रिसेशन की बात आ रही है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो उसका लग रहा है सीधे सीधे डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग पर असर पड़ेगा, जो आईटी शेयर्स के लिए नेगेटिव है। दूसरी बात करें, जिस तरह से चाइना का डेवलपमेंट हुआ है एआई कैपेबिलिटी में, जनरेटिव एआई में, तो जनरेटिव एआई आईटी शेयर्स के लिए, आईटी कंपनियों के लिए एक नया से ग्रोथ रेवेन्यू का सोर्स बन रहा था। और वहां पे ना सीधे सीधे जो है चाइना से कंपटीशन भी फेस करने को मिल सकता है, तो वो एक दिक्कत की बात है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनरेटिव एआई है उसके लिए मोस्टली ट्रेडिशनल कंपनियों ने खुद अपनी इन हाउस टीम बनाई है आईटी की। तो पहले जो काम वो कराते थे स्टैंडर्ड सा, नॉर्मल सा आईटी कंपनियों से, और अब जो नया सोर्स बन सकता है वो काम ट्रेडिशनल कंपनियां आईटी आउटसोर्सिंग की जगह खुद करना चाह रही हैं। तो ये भी सीधे सीधे हेडविंड है जो जनरली पॉइंट नजर नहीं आ रही है, लेकिन इनडायरेक्टली चल रही है। क्योंकि आप देखो आजकल बहुत ट्रेडिशनल कंपनियां हैं जो अपने इन हाउस आईटी टीम को बहुत स्ट्रांगली डेवलप कर रही है, जहां से उन्हें जनरेटिव एआई का फायदा मिल सके। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आईटी सेक्टर के लिए ओवरऑल हैं। लेकिन अगर हम कंपनी स्पेसिफिक देखें तो मैंने उस हिसाब से निकाला जो पी के हिसाब से सबसे महंगे शेयर लग रहे हैं। लेकिन पी को कभी अपने आप में अकेले नहीं देखना चाहिए। पहले आप देखो उसका 10 ईयर का कितना पी बन रहा है, फिर देखो आपको ग्रोथ की कितनी एक्सपेक्टेशन है। अब जो आपके सामने लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव शेयर है, लेकिन आप 3 शेयर्स देखो जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे, साइन डीएलएम, हैप्पीएस्ट माइंड और केपीआईटी टेक्नोलॉजी। वो क्यों? क्योंकि ये शेयर का वैल्यूएशन बहुत हाई लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इनके 10 ईयर की पी से देखोगे तो 10 ईयर के एवरेज पी से नीचे हैं। दूसरी बात, ये प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो से नीचे है। इसका मतलब यह है कि जितना एक्सपेक्टेशन है मार्केट में कि अर्निंग से ग्रोथ रेट होगी, प्राइस में वो एक्सपेक्टेशन फैक्टर नहीं हुई है। तो इस वजह से मानते हैं कि अगर अब देखिए ये शेयर वैसे देखने में एक्सपेंसिव लग रहे हैं, लेकिन आप 10 साल से कंपेयर करेंगे, पी से जी से कंपेयर करेंगे जो वन सुपर मान आता है, तो लग रहा है कि शायद ये शेयर एक्सपेंसिव है या फिर सस्ते हैं। उसका तो हमारे पास दूसरी लिस्ट है जिसमें वो शेयर आते हैं जो पी के हिसाब से सबसे ज्यादा सस्ते बनते हुए नजर आएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे वो आ गया न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, सबसे सस्ता लग रहा है और वो अपने हर तरह से 10 ईयर पीई के हिसाब से भी, और उसका वो देखिए पीई जी उसके हिसाब से सस्ता लग रहा है। लेकिन आप इन्फोसिस को देखें तो इन्फोसिस जो है अपने 10 ईयर पीई के तो आसपास है, लेकिन अगर आप प्राइस अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो देखेंगे वो 2.11 टाइम्स है। यानी जितना मार्केट में अर्निंग्स और ग्रोथ रेट की एक्सपेक्टेशन है, मार्केट ने प्राइस को उसका 2 टाइम्स से भी ज्यादा फैक्टर इन कर लिया। तो वैसे देखें तो इन्फोसिस सस्ता लगेगा, लेकिन इस टर्म में देखें 10 ईयर पीई से भी ज्यादा और पीजी भी ज्यादा, तो क्वेश्चन की बात आती है कि कौन से शेयर महंगे और कौन से शेयर फिर सस्ते हैं। तो जरा ये एक फिर से वो महंगे वाले शेयर लेकर आइए। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा शौर्य ने बताया है। पहले तो हैप्पीएस्ट माइंड, क्योंकि 2020 की लिस्टिंग है, सो इसको तो पूरे 10 साल नहीं हुए, तो इसको अभी हम दरकिनार रखते हैं। लेकिन साइन डीएलएम ये भी अभी हाल की लिस्टिंग है, सो इसको भी हम दरकिनार रखते हैं। लेकिन इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग नाम आता है केपीआईटी टेक का। केपीआईटी टेक 53 का 10 साल का पीई है, 43 पे भी कामकाज कर रहा है। और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ को अगर सरल भाषा में समझा जाए तो जो बाजार दाम दे रहा है उसके सामने जो प्रॉफिट की ग्रोथ हो रही है उसको पीईजी रेशियो के हिसाब से आप तय करते हैं। ये एक के नीचे है तो बढ़िया है, और एक से जितना नीचे आता जाएगा उतना ही अच्छा होता जाएगा, एक से जितना ऊपर जाता जाएगा उतना ही महंगा है। तो सबसे ऊपर तो कोफोर्ज जाता है। अब रचित सर, इनमें दो नाम आते हैं। पहला कोफोर्ज, जो अभी स्टॉक स्प्लिट भी लेकर आने वाला है, हाल में खबरें ही बहुत आई हैं, और महंगा सबसे ज्यादा, वैसे भी वैल्यूएशन में यही खड़ा है। और दूसरा है केपीआईटी टेक, जहां ग्रोथ रोबस्ट है, हर 4 साल में इनका मुनाफा डबल हो जाता है। सो कैसे देख रहे हो आप इन दोनों स्टॉक्स को? देखिए, आपने अपने सवाल पे ही जवाब दे दिया है। केपीआईटी टेक एक सेंस ऑफ कंफर्ट दे रहा है रिलेटिवली, अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं। मगर एक सब प्रॉब्लम एक ही है कि अभी हम इन रेशियोज को और इन सब चीजों को थोड़ा सा दरकिनार करके रखें। ज्यादा बेटर ये है कि हमें जब तक स्टेबिलिटी नहीं मिलती है कहीं भी यूएस की तरफ से,
तब तक आईटी में फोकस करना थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है। तो अगर इन दोनों में से कुछ आप चूज करेंगे तो डेफिनेटली केपीआईटी टेक, हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि परफॉर्मेंस अच्छा देता है। कोफोर्ज का बीटा मूवमेंट कई कबार हाई हो जाता है, बट उसका डाउन साइड में भी रहता है। तो इफ इट हैज टू बी अ सेफ बेट देन इट हैज टू बी केपीआईटी टेक। तो दोनों में अगर आप कुछ जाना चाह रहे हो तो केपीआईटी टेक थोड़ा कंफर्ट साइड पर है। अब जरा चीप वाली साइड पर लेकर आइए, चीप मतलब सस्ते वैल्यूएशन वाले जो स्टॉक्स हैं उनको लेकर आइए। ये ऊपर लिखा है लीस्ट एक्सपेंसिव, हाँ, तो इसमें आता है न्यूक्लियस, मास्टेक, बिरलासॉफ्ट, साइंट, विप्रो, जेंसार, सोनाटा सॉफ्टवेयर, इन्फोसिस। इन सब में कंफर्ट वाइज अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल न्यूक्लियस और मास्टेक है। लेकिन बिरला सॉफ्ट एक और ऐसा नाम है जो पिछले साल का आउट परफॉर्मर था और अब धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली बेटर हो रहा है। विप्रो आपको दिखेगा सस्ता, लेकिन क्योंकि प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से सबसे महंगे साइड पर खड़ा हुआ है, करीब 6 का प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। सो ये अपने आप में इसकी ग्रोथ स्लो है, इसीलिए सस्ता भी है। तो रचित सर, इसमें एक नाम आता है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, ये सस्ता भी रहता है और सस्ता ही रहता है हमेशा। और दूसरा नाम है बिरला सॉफ्ट, जो आउट परफॉर्मर था लेकिन हल्का हुआ है, अभी और डिस्कंफर्ट है, थोड़ा और कंफर्ट होना चाहिए। सो अगर किसी को बिरला सॉफ्ट लेना हो या ले रखा हो तो कहां पर नया एवरेज करें? और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर जो दिख सस्ता रहा है, ये क्या आगे भी सस्ता ही रहेगा? सर देखिए, बिरला सॉफ्ट में ना लेटली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब लास्ट ईयर तक हम देखें, बिरला सॉफ्ट एक ब्लू आइड बॉय की तरह बन गया था, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। अब आप देखें प्रॉफिट्स जो है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे कम गए हैं। एफआईएस की सेलिंग रही है, प्रमोटर की सेलिंग रही है, ये डिस्कम्फर्ट दे रहा है। इनका रेवेन्यू प्रॉफिट्स जो है वो अच्छे नहीं है। और वैल्यूएशन का भी हम देखें तो कंफर्ट अभी कोई बहुत ज्यादा, खैर वैल्यूएशन टर्म्स में तो डेफिनेटली आपको कंफर्ट मिल गया है। अब इनका जैसे जैसे इम्प्रोवाइज होगा रेवेन्यू, उसके बाद आपको स्टॉक में वापस मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर इनमें एंट्री की हम बात करें करंट लेवल्स पे, आप बिरला सॉफ्ट में एंट्री बिल्कुल कर सकते हैं। करंट लेवल्स मतलब अभी ये 388 चल रहा है, 380 378 लेवल्स पे आप एंट्री कर सकते हैं। एक पहले भी इसने डबल टॉप बना के यहाँ रेजिस्टेंस दिखाया था अपना, और उसके बाद ये थोड़ा सा कूल ऑफ किया था। तो अगर आप करंट लेवल्स पे लेते हैं तो इसमें एक चीज देख लीजिएगा कि आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 366 लेवल्स का, और 366 लेवल्स के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन बनाएं। अब जब सिचुएशन इंप्रूव होगी, ट्रम्प साहब थोड़े शांत होंगे, उसके बाद ये रिवर्सल दिखाएगा, और यहां से रिवर्सल दिखाने पे इसका फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो 490-500 रुपए का तक आता है। तो उस लेवल तक के लिए अगर आप चांसेस लेना चाहते हैं तो जरूर आप चांसेस लें। अदरवाइज मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि अभी आप इनमें से किसी में भी पोजीशन बनाएं। तो इन दोनों में फिलहाल कोई पोजीशन ना बनाने की राय है। शौर्य, अगर आपके पास एक नंबर हो तो जरा बताइएगा कि टीसीएस का प्राइस टू अर्निंग अभी 10 साल का और पीईजी कितना है, अगर आपके पास ये आंकड़ा भी रेडी अवेलेबल? जी बिल्कुल, देखिए टीसीएस देखे तो महंगा लगेगा कि टीसीएस का 10 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है अभी 26 के आसपास। इनका 10 इयर्स का पी है 26.84, जो ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है। लेकिन अगर हम प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेट देखें तो वो देखिए 3.16, यानी पीजी इनका 3 टाइम से भी ज्यादा नजर आ रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये ऑब्जर्व करी गई है कि तमाम की तमाम लार्ज कैप कंपनियों की जो पीईजी ग्रोथ है वो अपने वैल्यूएशन से कहीं ज्यादा महंगी है। शायद बाजार इसीलिए इन सबको चाल नहीं दे रहा है, शायद इसीलिए इस सब के सब स्लो रेंज के अंदर कामकाज कर रहे हैं। कोई बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। इंटरेस्टिंग नंबर आप आइडेंटिफाई करके लाए हो और बढ़िया आंकड़े आपके सामने आईटी स्पेस की पूरी पिक्चर रखते हुए हैं।